मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने इससे पहले किया था मगध एम्पायर, जिसमें हमने तीन डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आपको याद होगा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सबसे बड़ा एम्पायर मगध का, डेट इज मौर्यन एम्पायर, सबसे वास्ट एम्पायर है आज तक का। ठीक है, तो चालू करते हैं। पहले जो जो नए चैनल पे आए हैं, प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मैं बता दूं, 10 बजे रोज वीडियो अपलोड होगा। मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं खुद गवर्नमेंट जॉब निकाल चुका हूँ। ठीक है, यहाँ मेरे कोई है नहीं, तो वैसे ही आप लोग को पढ़ा देता हूँ, क्योंकि मेरा मन भी लग जाता है और काम भी बन जाता है। चलो तो ठीक करते हैं। आज से चालू करते हैं हम लोग मौर्यन एम्पायर। ये थोड़ा लेक्चर वास्ट होने वाला है, क्योंकि मौर्यन एम्पायर से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं और ये बहुत बड़ा भी चैप्टर है। ठीक है, ध्यान से और अच्छे से नोट्स बनाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट चालू करते हैं। पहले तो मैं मौर्यन एम्पायर के बारे में बता दूं, इनका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इनका 321 से लेके 185 BC तक। इधर लिखो, यहाँ लिख देता हूँ। 321 से लेके 185 BCE तक इनका टाइम पीरियड है। ठीक है, और ये देखना, ये फर्स्ट, इधर से लिखता हूँ, ये फर्स्ट पैन इंडिया, पैन इंडिया क्या बोलते हैं, अंपायर था। याद रखना। ये कहाँ बोलते हैं, अफगानिस्तान से लेके लास्ट साउथ तक, मैसूर तक फैला हुआ था। ये बात याद रखना। ठीक है, और इसका कैपिटल, कैपिटल क्या था? एज यू ऑल नो, कैपिटल तो एक ही था, पाटलिपुत्र, दैट इज पटना। पाटलिपुत्र, अभी पटना बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। ये बात याद रखना। और जो जो मैं लिखा रहा हूँ चुपचाप याद रखना, उससे ज्यादा नहीं। अपना जो लायन कैपिटल है, अभी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एंड अशोक चक्र, लायन कैपिटल ऑफ अशोक, वो इसी अंपायर से बिलोंग करता है। इज बिलोंग टू दिस अंपायर। अंपायर जितना लिखा रहा हूँ भाई उतना लिखना, उससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। और देखो, इतना वास्ट एम्पायर था, तो मैनेज करने के लिए हर एक जगह अलग अलग आदमी थे, अलग अलग प्रोविनेंस था, वो देखेंगे। और कौन कौन सा वो देखेंगे। ठीक है, इस- यहाँ लिख देता हूँ प्रोविडेंस, BI। ठीक है, एंड यहाँ प्रोविडेंस लिख दिया, यहाँ कैपिटल लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ कैपिटल लिख दिया। ठीक है, पहले था उत्तर पथ, PRAPATH, उत्तर पथ, ये एक नंबर। इसका पूछ ले। ये था नॉर्दर्न, NORTHERN, नॉर्दर्न। ठीक है, इसका पूछ ले तो तक्षशिला, तक्षशिला अफगानिस्तान। ठीक है, जिसके गवर्नर बने थे हमारे अशोक जी, मतलब सम्राट अशोक, अशोक। ठीक है, दूसरा पूछ लेता हूँ। दूसरा है आपका अवंतीपर्थ, दैट इज वेस्टर्न। दैट इज वेस्टर्न। इसका आपका कैपिटल पूछ ले तो वो है उज्जैन, उज्जैन। तीसरा आपसे पूछ ले, दैट इज प्राची। ठीक है, दैट इज, सॉरी, उज्जैन, ये है आपका सेंट्रल, ये सेंट्रल पूछ ले। उज्जैन या फिर प्राची होगा। ठीक है, सेंट्रल पूछ ले तो पाटलिपुत्र, आपको पता है, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र सेंट्रल, सबका कंट्रोल यही था। ठीक है, मेन जो राजा थे यही बैठते थे। चौथा साउथ वाला है। ठीक है, दक्षिण पथ, DAKSHIN। ठीक है, PA था दक्षिण पथ। इसके, ये है आपका साउथ रन। ये कहाँ होगा आपका? ये सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी। ठीक है, ये था। चार था उत्तर पथ, दैट इज तक्षशिला कैपिटल था, जिसको नॉर्दर्न बोलते थे। अवंती पर राष्ट्र, दैट इज वेस्टर्न, उज्जैन था। और एक और था, प्राची। ठीक है, उसके बाद वेस्टर्न पाटलिपुत्र, सॉरी सेंट्रल पाटलिपुत्र, वेस्टर्न उज्जैन, प्राची, और दक्षिण पंथ था डबल सुवर्णगिरी, साउदर्न। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बात याद रखना, जो मैं बता देता हूँ। कहाँ बता दूँ,
देखना, यहाँ देखते, मौर्यन साइट्स थे ना, वो तोपार में भी थे, ठीक है। तोपार एंड सांची, सांची में थे, याद रखना। सांची साइट, ये बात याद रखना। तो सांची कहाँ पड़ता है आपका? भोपाल में। अब एक एक करके राजा के बारे में जानेंगे, तो रूलर के बारे में, ठीक है। सबसे पहले आएंगे मेरे फेवरेट, कौन से? चंद्रगुप्त मौर्य। पहला राजा थे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्र चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। उनके बारे में टाइम पीरियड सबसे पहले बता देता हूँ। 321 से लेके 297 बीसी, तो पहले बाद में लिखना था। 297 बीसीई, याद रखना। तो यही फाउंडर थे मौर्यन एम्पायर के, फाउंडर थे, याद रखना एक बार। और क्या बताऊं? एक एक पॉइंट में बताता हूँ। पहला, एट द एज ऑफ 25 एज में इन्होंने नंदा डायनेस्टी को हराया, डायनेस्टी को हराया और कैप्चर किया पाटलिपुत्र को, पुत्र को। विद हेल्प किसका लिया था? हेल्प लिया था चाणक्य का, न कि या फिर कौटल्य बोलिए, इनका ही नाम है, कौटल्य, इनका ही नाम है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। इनका कैपिटल आपको पता ही है, क्या था? पाटलिपुत्र था, ये बात याद रखना, ठीक है। और याद रखना, कौटल्य के बारे में बता देता हूँ। ये कौटल्य थे ना, ये प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर थे किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के, लेकिन एंड एडवाइजर थे। ये एडवाइजर किसके थे? इनके सन के, इनके सन के, बिंदुसार के, ठीक है। बाद में बिंदुसार इनको कैद करा देता है, वो सब का स्टोरी बिंदुसार में हम बताएंगे, ठीक है। अब बताता हूँ आपको, इन्होंने एक वॉर लड़ा था, बहुत फेमस वॉर, ठीक है। उसके बारे में याद रखना, ठीक है। वो वॉर का नाम था सेलुकड मौर्यन वॉर, सेलुकड मौर्यन वॉर, मौर्यन वॉर हुआ था, ठीक है। सेल्यूकस जो सेल्यूकस कौन था? सेल्यूकस था अलेक्जेंडर का सेनापति। बाद में उसको भारत का प्रॉपर्टी मिला था, तो वो सोचा कि अरे यार, अभी तो मौर्य, अभी तो इधर कोई राजा नहीं, लेकिन उसको पता नहीं था कि चंद्रगुप्त मौर्य अब अखंड भारत का राजा बन चुका है। उसने आक्रमण किया भारत पे, ठीक है। आक्रमण किया, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको हरा दिया। यहाँ लिख देता हूँ, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य जीत गए थे, विक्ट्री, ठीक है, ठीक है। और चाणक्य ने अपना दिमाग चलाया, और इन्होंने अपनी बेटी का शादी, शलकोट ने अपनी बेटी का शादी, चंद्रगुप्त, हेलेना नाम था उनका, हेलेना का शादी किया था चंद्रगुप्त मौर्य से, चंद्रगुप्त मौर्य से। और डाउरी में मिला था इनको, दहेज में क्या क्या मिला था वो देखो। अफगानिस्तान, ठीक है। उसके बाद पूरा अफगानिस्तान का पूरा क्षेत्र, बलूचिस्तान का पूरा क्षेत्र, ये सब पे हथियार ले लिए थे। सिस्तान, गांधार, सब इनके कैप्चर में आ गया था, ठीक है। उज्बेकिस्तान, सब। हाँ, देख रहे हो, बिहार वाले दहेज तो इतना लेते हैं भर भर के, जो क्या ही बताए, ठीक है। ये हुआ था। अब हेलेना इनकी वाइफ बन गई, तो ये एक दिन ऐसे ही रोमांस में थे, अरे भाई क्या तो उन्होंने पूछा अपनी वाइफ से, एक बात बताओ, तुम्हारे पापा हम पे आक्रमण किए ही क्यों थे? हाँ, जब पता था कि ऐसा ऐसा है तो क्यों किए थे? तो वो बोले कि अरे, आपको नहीं पता है, आपके यहाँ हाथी बहुत अच्छा मिलता है, और हमारे यहाँ हाथी होता नहीं है, तो हम हाथी के लिए आप पे आक्रमण किए थे, ताकि हाथी ले सके, और हमारा भी किसी से दुश्मनी हो, उससे जैसे बोला। "अरे, ऐसा बात है, ससुर जी को हाथी पसंद आया है, हम हाथी देंगे ससुर जी को।" इन्होंने 500 एलिफेंट गिफ्ट किया अपने ससुर जी को, एलिफेंट गिफ्ट किया, ठीक है, ससुर जी को। जो ससुर जी कौन थे इनके? सेल्युकेट, सेल्युकेट, ठीक है। जिसको बैटल ऑफ इप्सिस था, एक बैटल ऑफ इप्सिस हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था? वो हुआ था हमारे ये सेल्युकिड और एक दूसरे अंपायर था पर्शियन, उसके बीच में हुआ था, ठीक है।
उसमें ये इस हाथी की मदद से उसने पूरे एम्पायर को रोंद के रख दिया, समझे। और ये बात याद रखना, चंद्रगुप्त पहले थे जिन्होंने एलिफेंट को यूज किया था। यहाँ लिख देता हूँ, एलिफेंट वाज फर्स्ट यूज्ड इन वॉर बाय मौर्य। मौर्य लोग थे जिन्होंने चंद्र एलिफेंट को पहले यूज किया था, किसमें, ये वॉर में, याद रखना, ठीक है। अब ये जीत गए, खुशी में उन्होंने, सेलिब्रिटी ने भी इनको बहुत अच्छा अच्छा उपहार दिया, ये बात, ठीक है। और एक बात याद रखना कि अब इनका डेथ कैसे हुआ वो बताता हूँ। इतना इनका अचीवमेंट याद रखो, इससे ज्यादा क्या ही याद रखोगे, कुछ तो है नहीं। डेथ कैसे हुआ था ये देखो। तभी एक जैन बुद्धिस्ट हुआ करते थे, जैन मॉन्क हुआ करते थे, बुद्धिस्ट क्या बोल रहा हूँ मैं, भाद्र प्रभु, THADHR, भाद्र बाहु था, ठीक है, बाहु, ठीक है। इन्होंने प्रेडिक्ट किया था, क्या प्रेडिक्ट किया था, प्रेडिक्ट फेमाइन किया था, फेमाइन, कहाँ, मगध में, मगध में। तो 12,000 मॉन्क के साथ, मॉन्क के साथ चंद्रगुप्त भी चले गए, चले गए कहाँ, साउथ चले गए, ठीक है। और वहीं उन्होंने साले खाना कर लिया। मरे कैसे थे, साले खाना से, साले खाना मतलब इनटेक ऑफ फूड कम करना, मतलब खाना धीरे धीरे त्याग देना, फूड लो करना, ठीक है। और मर गए, ठीक है। एक बात याद रख लो कि सेलुकट ने सेलुकट ने एक एम्बेसडर भेजा था, एम्बेसडर भेजा था हेलेना के साथ, जिसका क्या नाम था, मैग्नीथिस। क्या नाम था, मैग्नीथिस, याद रखना, ठीक है। इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इनको बोला जाता है, क्योंकि शुरू शुरू में इन्हीं के वजह से मौर्यन का पूरा इतिहास पता चलता है। इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने एक बुक लिखा था इंडिका, उसमें क्या क्या बोला था वो देखो। इन्होंने क्या बोला था, 570 क्या है, टावर है, एंड 64 गेट है, कहाँ, पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में। और उन्होंने 7 क्लास में सोसाइटी को डिवाइड किया था इंडिया में। वो कौन कौन सा था वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले था आपका फिलोसोफर, पढ़े लिखे फिलोसोफर। दूसरा क्या था, कल्टीवेटर, अनाज उगाने वाले, कल्टीवेटर, ठीक है। तीसरा पूछे तो हर्डमैन, वो चरवाहे लोग, ठीक है। चौथा पूछे तो आर्टिशियन, आर्टिशियंस, ठीक है। पांचवा पूछे तो सोल्जर, सोल्जर। छठा पूछे तो ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर्स, ठीक है। सातवां पूछे तो काउंसलर, काउंसिलर, ठीक है। और एक बात इसमें मेन पॉइंट याद रखना, इन्होंने बोला था कि देयर इज, क्या बोला था, ये पेन, हाँ, इन्होंने बोला था देयर इज नो स्लेवरी, स्लेवरी इन मौर्यन एम्पायर, मौर्यन एम्पायर। देखो ऐसा इन्होंने क्यों बोला था, लेकिन ऐसा था नहीं, मौर्यन एम्पायर में भी स्लेवरी था, गुलामी था। क्यों, देखो, ये जो आए थे ना जिस जगह से, वो पड़ता है यूरोप का इलाका, तो यूरोप में ना स्लेवरी ना खुलेआम होता है, अत्याचार, रेप, ये सब खुलेआम होता था, तभी भी होता था, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता था, यहाँ तो एक पर्दा के पीछे होता था, इसके लिए इन्हें लगता था क्या, जो नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, यहाँ नहीं होता था स्लेवरी, लेकिन स्लेवरी था, ये बात याद रखना, ठीक है। ये सब मैं बता दिया आपको मौर्यन एम्पायर के पहले राजा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अब चलेंगे उनके उनके बेटे के बारे में। क्या नाम था उनका, बिंदुसार। यहाँ लिख देता हूँ, बिंदुसार, बिंदुसार, ठीक है। इनका टाइम पीरियड आपसे पूछ ले तो 297 से लेके 269 बीसी तक, 269 बीसीई तक, ठीक है। ये थे सन ऑफ मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, गुप्त, ठीक है। ये बात याद रखना। और इनको निक नेम एक बोला जाता था, ग्रीक लोग इनको बुलाते थे उस नाम से, ग्रीक्स, अमरिकट, अमरिकट्स,
AMTROCHATES, याद रखना अम्बिकोट। ठीक है ना। इसका स्टोरी ये था, इनका स्टोरी की ये अपने जब माँ के पेट में थी ना, तो इनकी माँ ने गलती से अपने मतलब इनके जो हस्बैंड होंगे चंद्रगुप्त मौर्य, उनका खाना खा लिया था, और चाणक्य ने उनको हल्का हल्का जहर देते थे ताकि विष कन्या का प्रभाव उन पे ना पड़े। ठीक है। तो उनकी माँ को खा लिए, तो उनकी माँ को बहुत मतलब ये हुआ कि आप मर जाएंगे, तो क्या किए ये चाणक्य ने पेट फाड़ा और इनको निकाल लिया, लेकिन हल्का सा बूंद ना इनके सर पे टपक गया, तो इसके लिए नाम इनका पड़ गया बिंदुसार। और जब ये बड़े हुए तो सब लोगों ने बोला कि अरे आपको नहीं पता है, यही चाणक्य ने आपकी मम्मी को मारा था, ये वो भड़का दिए। तो इन्होंने चाणक्य को कैद कर लिया, लेकिन जब इनको असलियत पता चला कि ऐसा नहीं था, वो तो सुरक्षा के लिए कर रहे थे, तो इन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की। चंद्रगुप्त क्या बोलते हैं, बहुत माफी भी मांगी कि भाई कि ऐसा नहीं था, वो फिर भी वो नहीं माने चाणक्य, और वो लास्ट में मर गए बेचारे। ठीक है। अम्बिगुड बोलते थे, ठीक है। और इनको क्रेडिट दिया जाता है, याद रखना किस लिए। वो तो कहानी में सुना है, जो इम्पोर्टेंट है वो लिखना है, वो यहाँ लिखो। क्रेडिट दिया जाता है किंगडम को एक्सटेंड करने तक, किंगडम को एक्सटेंड करने के लिए। कहाँ तक? टू मैसूर तक, नीचे तक, साउथ इंडिया तक, ये बात याद रखना। ठीक है। और ये फॉलो करते थे आजीविका। क्या फॉलो करते थे? फॉलो करते थे आजीविका। अब आजीविका पूछोगे क्या है, तो ये ब्रांच है किस चीज का? बुद्धिज्म का। इनके गुरु थे, याद रखना क्या नाम था उनका। जनासेना, पिंगला जनासेना, ऐसे कुछ तो नाम था, हाँ। पिंगले वस्ता नाम था, याद आ गया। पिंगला, पिंगले वस्ता गुरु थे इनके, ये बात याद रखिए। और इनके पास भी एक एम्बेसडर था, एम्बेसडर था, राजदूत। ठीक है। डेमस्कर, डेमस्कस, DIMACHUS, याद रखना। बस इनके बारे में इतना ही याद रखना है, ठीक है। और ये बोलेंगे मर कब गए, तो ये मर गए आपके 273 BCE में। कब मरे? डाइड कब हुए? 273 BCE में, ये बात याद रखना। अब आ जाओ नेक्स्ट, पढ़ते हैं सम्राट अशोक के बारे में। ये थे आपके दूसरे राजा, ये थे आपके तीसरे राजा। अशोक द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, ये बात याद रखना। ये है गोट असली, ये बात याद रखना। पहले बता रहा हूँ, इनका टाइम पीरियड पूछ ले तो जब चालू हुआ था उनका, तब 269 से लेके 232 BC तक। ये इनका डेट पूछा है, 232 BC है। ये डेट कब इसमें पूछा पता है? GD में पूछा था, ये बात याद रखना। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ इंडिया हिस्ट्री, याद रखना। हिस्ट्री, ये बात याद रखनी। ठीक है। अब पढ़ेंगे हम अशोका के बारे में। बहुत मस्त राजा थे ये, यह बात रखना। ये पहले राजा थे, यहाँ लिख देता हूँ। फर्स्ट एम्परर टू गिव मैसेज थ्रू इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन। एक बात याद रखो, कोई भी राजा हो, भले वो बैटल के लिए जीते हों, ठीक है, लेकिन बैटल से ज्यादा उनको इसलिए माना जाता है क्योंकि उन्होंने समाज के लिए कुछ अच्छा काम किया। नहीं तो युद्ध तो और भी बहुत राजा ने इससे इनसे बहुत जीता है, लेकिन माना उनको इसलिए जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत लोगों की भलाई के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए, ये बात याद रखना। और ये याद रखना, इन्होंने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल भी हेल्ड किया था। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, बुद्धिस्ट काउंसिल, काउंसिल हेल्ड किया था। ठीक है। और हेल्ड किया था तो था ही, साथ में अपने सन और एक डॉटर। ठीक है। दोनों का नाम मैं अभी बता देता हूँ। दोनों का नाम क्या था? महेंद्र था इनका नाम, महेंद्र। ठीक है। और इनकी बेटी का नाम था आपका साग्रमित्र, संघमित्रा, संघमित्रा। इनको भेजा था कहाँ? श्रीलंका, श्रीलंका। क्यों? बुद्धिज्म स्प्रेड करने के लिए, याद रखना। ठीक है। और तो फेमस फाइट आप लोग को पता है, ये कलिंगा वाला, वो हम आगे पढ़े करेंगे। देखो, कलिंगा वॉर, कलिंगा वॉर। पहले तुम समझो कलिंगा वॉर हुआ क्यों। ठीक है। तो कलिंगा पहले तो बोलते हैं उड़ीसा को। ठीक है। उड़ीसा देखोगे ना तो कोस्ट से सटा हुआ है, ठीक है।
बंदरगाह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा में तभी बहुत एलिफेंट मिलते थे, एलिफेंट जो वॉर के लिए तभी काम आते थे। इसके लिए अशोका ने उन पे आक्रमण किया। कब किया? 261 बीसी में। ये क्वेश्चन पूछता है कि अपने कोरोनेशन के कितने साल बाद किया, तो 8 ईयर आफ्टर द कोरोनेशन। कोऑर्डिनेशन, ठीक है, डर किया। ठीक है, इसमें इन्होंने खुद एक रॉक में बताया कि इसमें हुआ क्या था। इसमें हुआ ये था, इन्होंने 13th रॉक एडिक्ट में दिखवाया है कि कलिंगा में आखिरकार हुआ क्या था 13 रॉक एडिक्ट में। अब रॉक एडिक्ट भी आगे पढ़ेंगे कि 150,000 लोग मरे थे। 50,000 लोग मरे थे, किल्ड। ठीक है, ये मतलब समझ रहे हो, 1,50,000 लोग मारे थे इसमें, याद रखो। इसी को देख के इन्होंने कहा कि नहीं, आप युद्ध वुद्ध नहीं करेंगे, आप जो भी करेंगे धर्म के हिसाब से करेंगे। तो मतलब ये रिप्लेस किए थे किसको? किसको रिप्लेस किए थे? पॉलिसी ऑफ वॉर, यानी कॉन्केस्ट ऑफ वॉर। कॉन्केस्ट ऑफ वॉर, कॉन्केस्ट ऑफ वॉर को क्या बोलते हैं? वेरी घोषा, Verigosa, वेरी घोषा किससे रिप्लेस किए थे? टू धर्म घोषा, कॉन्केस्ट ऑफ धर्म, कॉन्केस्ट ऑफ धर्म, धर्म घोषा, धर्म घोषा। लेकिन एक बात याद रखो, जिसे आता है ना किसी की हत्या करना, जिसकी तलवार एक बार खून पी चुकी है, उसको अच्छे से याद रहता है कि दोबारा वो तलवार उठा सकता है। इनका इतना खौफ बैठ गया था कि इनके राज्य में कोई बगावत को छोड़ो, आजू बाजू जो राज्य थे वो भी इनको आंख नहीं दिखा सकते थे, इतना वो मतलब इनका खौफ था, समझो। ठीक है, इन्हीं के बाद इन्होंने बुद्धिज्म फॉलो करना चालू किया। कलिंगा वार के बाद में बुद्धिज्म फॉलो करना चालू किया। बुद्धिज्म फॉलो, बात याद रखना। इसके लिए हम बोलते हैं, देखो तुम लोग कहाँ से हो, क्या पढ़ते हो, मुझे उससे मतलब नहीं, लेकिन ये बात रखना, बस इतना याद रखो कि तुम जिस मुकाम पे पहुंच जाओगे, अगर बन गए कुछ सही आदमी, तो तुम सोचो जो तुम्हारे साथ गलत किया वो तुमको छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा, मैं लिख के देता हूँ। तो तुम भी याद रखो कि तुम्हें भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, गांधी जी मत बनो इस दुनिया में, नहीं तो मारे जाओगे। अब इनका धर्म पॉलिसी देख लेते हैं। धर्म पॉलिसी इन्होंने कुछ बनाया था, ठीक है, वो देख लेते हैं। ठीक है, पहले तो आपको पता है कि ये बुद्धिस्ट मॉन्क के मॉन्क बन गए थे, ठीक है। और इन्होंने सेकंड एंड सेवेंथ रॉक एडिक्ट में धर्म के बारे में लिखा है। वो क्या क्या था वो हम देखेंगे। जैसे पहले था नो किलिंग ऑफ, नो किलिंग ऑफ, क्या था, ह्यूमन, कोई भी ह्यूमन को नहीं मारना है। ठीक है, दूसरा बोले तो नो डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, नो डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी याद रखना। तीसरा क्या था? टू रिस्पेक्ट द मेंटोर एंड टीचर, टू रिस्पेक्ट द मेंटोर, मेंटोर एंड टीचर, ये बात याद रखना। टू प्रिजर्व, प्रिजर्व, टू कंज्यूम, कंज्यूम, ठीक है। और क्या था? गुड बिहेवियर विथ स्लेव एंड सर्वेंट, गुड बिहेवियर विथ स्लेव एंड सर्वेंट, सर्वेंट, ये इनका था धर्म पॉलिसी, ये बात याद रखना। और भी आगे है। ये तो सेकंड, सेकंड और सेवेंथ रॉकेट था। अब 13th रॉकेट जो सबसे बड़ा रॉकेट है उनके उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। 13th रॉकेट, यहाँ ज्यादा हो गया, 13th रॉकेट, इसके बारे में जानेंगे। बहुत बड़ा रॉकेट, सबसे बड़ा ये रॉकेट है, ये बात याद रखनी। इसमें क्या बोला था? धर्म विजय सबसे बड़ा विक्ट्री है। धर्म से जो काम किया जाए वो सबसे बड़ा विक्ट्री है। ग्रेटेस्ट विक्ट्री बोला था इनको, ग्रेटेस्ट विक्ट्री बोले थे, ये बात रखना है। कौन बोले थे? सम्राट अशोक। ठीक है, हिंदी वाले को हिंदी में लिख लिख देता हूँ, ठीक है। मैं इंग्लिश में पढ़ा हूं तो थोड़ा प्रॉब्लम होता होगा, हिंदी में पहले बता रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए धर्म विजय के लिए इन्होंने
मंत्री अपॉइंट किया था, धर्म मंत्री। कौन सा अपॉइंट किया था? धर्म मंत्री। DHARAMANTRI, धर्म मंत्री, या ठीक है यार, याद रखना। इसके अलावा भी इन्होंने कुछ ऑफिसर अपॉइंट किए थे, जैसे कि युक्ता। युक्ता ये सब कौन है क्या है मैं बाद में आपको बताऊंगा, बस अभी याद रखो। राजू का, राजू का, परदेशी का, परदेशी का, ठीक है, ये सब अपॉइंट किए थे। ये क्या बात है, याद रखना। कब? कलिंगा वॉर के बाद, ठीक है, ये था इनका। ठीक है बात। आपको धर्म पॉलिसी का बता दिया। अब इनका इंस्क्रिप्शन कहाँ मिला था, कौन पढ़ पाया, ये सब के बारे में जानेंगे। तो इनका इंस्क्रिप्शन के बारे में जानेंगे। INSCRIPTION, इंस्क्रिप्शन के बारे में जानेंगे। ठीक है, पहला याद रखना कि इनका इंस्क्रिप्शन कहाँ मिला था? अफगानिस्तान, नेपाल, नेपाल, ठीक है, और कहाँ मिला था? बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश। आप लोग को पता है बुद्धिज्म फॉलो करते तो बुद्धिज्म का ही मिला होगा, बुद्धिज्म का मिला था, ठीक है, ठीक है। और इनके इंस्क्रिप्शन ना ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में था। किसमें था? ब्राह्मणी में, याद रखना, स्क्रिप्ट में था, याद रखना ये बात। बोलना पहले पर्सन जो थे इनको ब्राह्मणी स्क्रिप्ट को डिस्क्राइब किए थे, वो थे जेम्स प्रिस। जेम्स, ये में क्वेश्चन भी पूछा था, कल सीजीएल का करा रहा था उसमें, प्रिंस। इन द ईयर 1837 में इन्होंने डिपिसिट किया मौर्यन, मौर्यन स्क्रिप्ट को, मतलब पढ़ के बताया कि इसमें क्या है नहीं है, ठीक है। उसके बाद याद रखो, एक थे हमारे अलेक्जेंडर कमिंग, कनिंग, अलेक्जेंडर कनिंग, UNNINGH। इन्होंने भी इन द ईयर 1877 में अशोक का, अशोक, अशोक का रॉक, सम्राट अशोक का, सॉरी, सम्राट अशोक का इंस्क्रिप्शन का सेट पब्लिश किया था, पब्लिश किए थे, पब्लिश किए थे। और अलेक्जेंडर कनिंग को बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी। बस इतना आपको याद रखना। एक और याद रखना, एक इलाहाबाद, इलाहाबाद पिलर, इसको याद रखना है कि इसको एम्परर अकबर, हाँ, अकबर ने इलाहाबाद पिलर में, इलाहाबाद के फोर्ट में लगाया था, इलाहाबाद फोर्ट में लगाया था, याद रखना, ठीक है। बस इतना याद रखना। ये डिस्क्रिप्शन हो गया आप लोग का। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? रॉक्स के बारे में, मेजर रॉक इडिट के बारे में। सब नहीं पढ़ेंगे, रॉक इडिट तो इनका बहुत ज्यादा ही है, उतना पढ़ोगे तो पगला जाओगे, उतना नहीं पढ़ना है। जो इम्पोर्टेंट है बस वही पढ़ना है, ठीक है, जो एग्जाम में पूछा है बस वो मैं बताऊंगा कि क्या पढ़ना है, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ, मेजर रॉक एडिट। पहला है फर्स्ट रॉक एडिट, पहला है फर्स्ट, मैं लिखता हूँ फर्स्ट रॉक एडिट। इसमें क्या बोला गया था, बस वो सब याद रखना। सेट 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 सेट, इसमें क्या क्या बोला था ये याद रखना। इसमें क्या बोला था? प्रोहिबिट, मतलब एनिमल को नहीं मारना, प्रोहिबिट, प्रोहिबिट टू किल, किल एनिमल। इसमें एक चीज मेरे को बुरा लगा, मैं अभी बताता हूँ। और इसमें एक और बोला गया था कि ओनली टू पीकॉक, पीकॉक एंड वन डियर, डियर किल होगा इन अशोका किचन। बताओ, बोलते हैं नहीं मारने के लिए फिर भी मार रहे हैं, यही बुरा लगा, किचन, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाला, सेकंड, ठीक है। इसमें मेंशन किया है चोला, पांड्या, ठीक है, चेरा, पल्लवा, साउथ के किंगडम के बारे में।
मेंशन किया है। ठीक है, हो गया। इसमें थर्ड आ जाओ। थर्ड क्या है? ये 12 साल पे इश्यू हुआ था, 12 years आफ्टर कोऑर्डिनेशन अशोका के। ठीक है, याद रखना। इसमें युक्ता, मैंने युक्ता के बारे में क्या है वो मैं बताऊंगा। युक्ता, ठीक है, परदेशिका, प्रदेशिका, ठीक है, इन श्लोक के बारे में याद लिखा गया है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कौन क्या है। युक्ता प्रदेश का, एक और था ना, राजू का, राजू का, ठीक है। अब कौन क्या है बताओ, युक्ता के बारे में याद रखना। युक्ता है हमारे सब ऑर्डिनेट ऑफिसर। ये कौन है? सब ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट ऑफिसर है, ऑफिसर है, याद रखना। परदेशिका पूछ ले क्या है, तो ये है आपका डिस्ट्रिक्ट हेड। डिस्ट्रिक्ट हेड जैसे डीएम होते थे ना, वही है डीएम, समझो इनको। ठीक है, ये डीएम समझो इनको। और राजू का पूछ ले तो ये रूरल ऑफिसर है, बीडीओ, बीडीओ, रूरल ऑफिसर है। बीडीओ समझो आज का, मैं ऐसे लिख देता हूँ ब्रैकेट में। इनको बीडीओ समझो आज का, इनको डीएम समझो आज का। ठीक है, ये तो आपका हो गया थर्ड मेजर रॉकेट। और इसे आ जाओ फोर्थ मेजर रॉकेट। इसमें क्या था कि वो धर्म घोषा, धर्म घोषा मतलब धर्म ही सबसे बड़ा चीज है। धर्म घोषा इज ग्रेटेस्ट विक्ट्री। ठीक है, ये था। ये हो गया आपका चार। एक दो मतलब और है वो देख लेते हैं, फिफ्थ में पढ़ेंगे। फिफ्थ, अरे यार, फिफ्थ देखो। फिफ्थ क्या था? कंसर्न दिखाना है, मतलब थोड़ा संवेदना रखना है, किसके लिए? स्लेव के लिए। ठीक है, और इन्हें में इसमें बोला गया था क्या? एवरी, अशोक बोलते हैं, एवरी क्या, ह्यूमन इज माय चाइल्ड। और कोई बच्चे के साथ गलत तो कर नहीं सकता है, वही ये बोल रहे हैं कि थोड़ा नरमी बरतना है। ठीक है, ये पांच हो गया। ठीक है, अब आ जाओ, पांच हो गया, छठा छोड़ दो क्योंकि छठा में ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, अब सेवेंथ देखेंगे। क्या क्या? टॉलरेंस टुवर्ड ऑल रिलीजन बोला गया है इसमें। ठीक है, 8 में क्या गया है? अशोका फर्स्ट विजिट किए थे कहाँ? वही जहाँ बुद्ध की नगरी बोला जाता है, बोध गया। फर्स्ट विजिट टू बोध गया, बोध गया। ठीक है, एंड बोधि ट्री। बोध गया तो बोधि ट्री तो जाएंगे ही जाएंगे यार। इससे थोड़ी काशी जाओ और तुम बाबा विश्वनाथ के दर्शन न करो, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, हाँ, 9 देखते हैं। 9 उतना इम्पोर्टेंट तो मेरे को नहीं लगता है। ठीक है, 10 देखते हैं। 10 भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है यार, मतलब उतना कभी पूछा नहीं है। 13 देखो, 13 में बता चुका हूँ ना, फिर भी मैं 13 बता ही देता हूँ दोबारा से, अच्छे से। मेरे को लगता है 13 आपको बता दूं तो ठीक रहेगा। ठीक है, 13 बोल देता हूँ। पहले तो याद रखना 13, ये लार्जेस्ट, सॉरी, एल कहाँ आएगा यार, ये लार्जेस्ट रॉक एडिट है, यह बात याद रखना। ठीक है, वरना ये मेंशन किया, इसी में मेंशन हुआ था किसके किसके बारे में? काम्बोज, काम्बोज ये स्टेट राज्य है। ठीक है, नभाकाश, नभाकाश, ठीक है। और क्या? भोजा, भोजा एंड आंध्रा के बारे में, आंध्रा के बारे में याद रखना। ठीक है, और इसी में मेंशन है अपना कलिंगा वॉर, कलिंगा वॉर, ये बात याद रखना। और भी बताओ कुछ। इसी में मैसेज है विक्ट्री ओवर, विक्ट्री अशोक का किसके ऊपर? पोटेमली, ये सब दूसरे, पोटेमली ये सब दूसरे जगह के राजा थे। ठीक है, पोटेमली, ठीक है, चोला पांड्या सिकंदर सब, चोला पांड्या सब पे विजय प्राप्त किए थे। अलेक्जेंडर के जो भी सरदार थे, ठीक है, ये पोटेमली इनके ही सरदार थे, याद रखना।
इन लोग के बारे में मेंशन था, ठीक है। ये हो गया आपका रॉक एडिक्ट। अब है आपका पिलर। इंपॉर्टेंट पिलर देखेंगे, ज्यादा डीप में नहीं जाना है क्योंकि उतना पूछता भी नहीं है, ठीक है। पिलर देख लेते हैं। पिलर, ठीक है। पहले वन लाइन। वन लाइन। वन लाइन। ये कहाँ पे होता है? वैशाली में। वैशाली में, ये बात याद रखना। उल्फट है एलिफेंट। ये इसके बारे में क्या लगना, ये कहाँ मिला था? ये मिला था संकिस्सा में। संकिस्सा में, याद रखना। थर्ड है आपका क्या? बुल। बुल याद रखना। ये कहाँ मिला था? राम। राम पुरवा में। पुरवा में। रामपुरवा, ये कहाँ है? ये बिहार में है। और अभी कहाँ है ये है राष्ट्रपति भवन में। राष्ट्रपति भवन में, ठीक है। अब आ जाओ। फोर लाइन कहाँ मिला था? चार हेड वाला लाइन। फोर लाइन कहाँ मिला था? ये मिला था आपको। कहाँ मिला था? एक मिनट याद कर लीजिए। सारनाथ में मिला था। सारनाथ एंड सांची। सारनाथ एंड सांची में मिला था। सांची में, ठीक है। और भी कुछ? और तो मेरे को याद नहीं आ रहा है, बस इतना ही काफी है। इतना ही आपको याद रखना है, समझ गए? ये कभी पूछ लेता है, इसके लिए मैं बता दिया हूँ। इससे ज्यादा आप लोगों को कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम्म। आप चलते हैं नेक्स्ट, कि मौर्यन सोर्स हमें कहाँ कहाँ से मिला था। तो मैं एक सोर्स तो बता चुका हूँ तुम लोग को, एक सोर्स मौर्यन का बता चुका हूँ, ठीक है। अब देखेंगे दूसरा सोर्स। दूसरा सोर्स मौर्यन का कहाँ से मिलता है, वो देखेंगे, ठीक है। कहाँ लिखूं? यहाँ लिखता हूँ। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया सर, इसको थोड़ा सा अबॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा अबॉर्ट हो जा बाबू। अब यहाँ लिखते हैं। मौर्यन सोर्स कहाँ कहाँ से मिला था? मौर्यन सोर्स पहला तो आपको पता है, इंडिका। किसने लिखा था? मैग्नेथिस ने। ओहो, निकलो। ओ सेट। एम ए। दूसरा था हमारा, कौटिल्य ने लिखा था। चाणक्य ने। कौटिल्य लिखा था चाणक्य ने। अर्थशास्त्र। उससे पता चलता है। तीसरा लिखा था हमारे, कौन? कालिदास ने, ठीक है। क्या लिखा था? मुद्रा राक्षस लिखा था। कि मुद्रा राक्षस लिखा था, ठीक है। समझ गए? बस यही तीन सोर्स है। और ऐसा तो है नहीं, और वो तो रॉक एडिटर पिलर वो सब तो मिला था, वो तो उससे भी पता चलता है, तो वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट ले चलता हूँ। नेक्स्ट याद रखना, मौर्यन किस चीज के बारे में? मौर्यन केव के बारे में। केव के बारे में, कुछ केव का नाम याद रखना जो मौर्यन लोगों ने बनवाया था। मौर्यन ने, ठीक है। पहले नागार्जुनी केव, ठीक है। बाराबार केव, ठीक है। नागार्जुन एंड बार बार केव। बार बार केव, इसको किसने बनाया था? ये बनाए थे अशोक ने। अशोका ने, ठीक है। ये बात याद रखना, ठीक है। और क्या पूछेगा तुमसे? इस तरह तो ये तो इतना पूछता नहीं है डीप तक, ठीक है। लोमास ऋषि के, एक और लिख लो। क्या है? लोमास एक ये, दूसरा है लोमास ऋषि के। ये किसने बनाया था? ये बनाया था दशरथा ने। ये भी राजा ही थे लेकिन उतना फेमस नहीं थे।
ये हो गया आपका खेल। अब सोसाइटी। सोसाइटी सिंपल है याद करने के लिए। कैसा सोसाइटी था? वर्ना सिस्टम पे बेस्ड था। सिस्टम मतलब, वर्ना सिस्टम मतलब मैं वर्ना सिस्टम बता चुका हूँ। जैसे कि देखो, जिस जिसका जो वर्ण जिस जाति में वो जन्म लिया वही काम करेगा। जो क्षत्रिय है क्षत्रिय का काम करेगा, ब्राह्मण ब्राह्मण का काम करेगा, शूद्र शूद्र का काम करेगा, वैश्य वैश्य का काम करेगा। और अब बता देता हूँ, एक बार नहीं देखे हो लेक्चर पीछे वाला देख लेना, मैं सोसाइटी के बारे में वर्ना सिस्टम पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, जैसे कि क्षत्रिय रूलर क्लास है, जो रूल करते हैं उनको। ब्राह्मण जो राजा को हेल्प करेंगे। ठीक है। उसके बाद आ जाओ शूद्र, छोटी जाति के लोग जो छोटे मोटे काम करते हैं, वर्कर लोग ऐसे समझो। ठीक है। और क्या हो गया ये, और एक और हो गया, एक नाम मैं भूल रहा हूँ, अभी बोला भी था देखो, जो होते हैं क्या बोलते हैं ये, बिजनेस लोग। ठीक है, बिजनेस क्लास के लोग। ठीक है। ये हो गया। आप पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि 90% क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। इकोनॉमिक ऑफ मौर्य। इकोनॉमिक, ठीक है। देखो, इकोनॉमिक में ना एक बात याद रखना, प्राइमरी सोर्स है इकोनॉमिक का लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू, ठीक है। वो कितना था मौर्यन एम्पायर में? तो था 1/6 पार्ट। तो 1/6 पार्ट था, ठीक है। लैंड रेवेन्यू पहला था, ठीक है। देखो, रॉयल शेयर जो होता था ना, राजा लोग का शेयर लैंड में, उसको क्या बोलते थे? उसको बोलते थे हम लोग भागा। भागा बोलते थे मौर्यन के टाइम पे, ठीक है। याद रखना। और यहाँ टू टाइप के लैंड थे। टू टाइप लैंड थे, याद रखना। लैंड थे, याद रखना। पहला स्टेट लैंड था। स्टेट लैंड, ठीक है। ये बात याद रखना। जो इनकम इससे मिलता था ना, उसको हम लोग बोलते थे सीता। इनकम को क्या बोलते थे? सीता, ठीक है। देख, दूसरा था निज भूमि। निज भूमि मतलब उसका जिसका था खुद का था, ठीक है। तो इसमें इसको 1/4 टैक्स देना पड़ता था राजा को, ठीक है। किंग को देना पड़ता था, जो किसान का, क्योंकि उसका खुद का वो था। इसमें खुद का रहता नहीं था, स्टेट का लैंड था, बस फार्मिंग करना है। तो इसमें 1/6, इसमें 1/4 देना रहता था, ठीक है। और देखो, लैंड का जो मेजरमेंट करता था उसको बोलते थे राजूका। राजूका बोलते थे, जो लैंड मेजरमेंट करता था। लैंड मेजरमेंट पर्सन। पर्सन, ये बात याद रखना, हाँ। टैक्स फ्री विलेज भी होते थे, राजा लोग कभी कभी टैक्स फ्री कर देते थे। टैक्स फ्री विलेज होते थे। ये तीन। ये चौथा, ये याद रखो। पांचवा ये याद रखो। टैक्स फ्री विलेज भी होते थे, जिसको क्या बोलते थे हम लोग? परिहारिका बोलते थे। परिहारका। परिहारका बोलते थे, ये बात याद रखना, ठीक है। एक और बात याद रखना, इसमें बताओ कि नहीं, आगे बताओ, आगे ही बताता हूँ। एक होता था इमरजेंसी टैक्स, ठीक है। मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे इसके बारे में ज्यादा, बस तुम लोग सुनो, ठीक है। इमरजेंसी टैक्स होता था, जिसको हम परनय टैक्स बोलते थे। इसका दूसरा नाम था परनय। परनय टैक्स, ये क्या होता था? ये राजा वंस इन अ लाइफ टाइम लगा सकता था। इन वंस इन लाइफ टाइम लगाता था, ठीक है। लाइफ टाइम, पूरे जीवन में एक ही बार लगा सकता था, ये बात याद रखना, ठीक है। और अदर टैक्स भी होता था, वो देख लो। अदर टैक्सेस भी होते थे, वो देख लो। पहला पिंडार का। पिंडार का, ये पूछोगे क्या होता था? ये ग्रुप ऑफ विलेज देते थे। विलेज देते थे। दूसरा प्रक्रिया। प्रक्रिया, रॉयल्टी टैक्स। रॉयल्टी, जिसको ठाट बाट में रहना है, उसके लिए था ये। तीसरा फिरनाया, मतलब ये कैश में पेड होगा। फिरनाया, टैक्स पेड इन कैश, ठीक है। तीसरा परिघा। परिघा, परिघा ये क्या है? परिघा है आपका मोनोपोली टैक्स।
मोनोपोली बताओ, मोनोपोली टैक्स भी चलता था इसमें, मतलब कि भाई जिसको अपना मोनो चलिए चलाओ, चला ना चलाओ, लेकिन टैक्स भरना पड़ेगा, बताओ। तो ये चौथा हो गया। पांचवा, प्रसवन, प्रसवम, PRASAVAM, ये क्या है? ये सब चार्जेस टैक्स था, चार्जेस टैक्स था, ठीक है। छठा पूछ ले, तो ये है आपका प्रवस्य, प्रवास्य, प्रवास्य, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, समझ ही गए, वो इम्पोर्ट टैक्स है ये, इम्पोर्ट टैक्स, ठीक है, याद रखना। सातवां, शुल्का, शुल्का, ये क्या है आपका? कस्टम ड्यूटी। तो कस्टम ड्यूटी अब तब से चला आ रहा है, और अब इंस्पेक्टर तुम लोग बनोगे कस्टम ड्यूटी के लिए। आठवां, येत्रा वेतना, स्पेल करने में ही थोड़ा मुसीबत है। येत्रा वेतना, जैसे नाम से पता चल रहा है, येत्रा मतलब ट्रेवलर, टैक्स ऑन पिलीग्राम। पिलीग्राम पे कौन टैक्स लेता था, मतलब तभी के ऐसे रूल ही होते थे। ठीक है, बस इतना याद रखना है टैक्स में। तो पहले ऊपर इमरजेंसी टैक्स, जो परनाया बोलते थे, जैसे पूरा लाइफ टाइम में कोई राजा एक ही बार लगा सकता था। उसमें अदर टैक्स आते थे, जैसे कि पिंडारी का ग्रुप ऑफ विलेजर के लिए था, प्रक्रिया डेट इज रॉयल्टी टैक्स। फिर नया टैक्स, पेड इन द कैश। उसके बाद परिघ, मोनोपोली टैक्स है। प्रवस्वम, सब चार्ज टैक्स है। प्रवस्य, इम्पोर्ट टैक्स है। शुल्का, कस्टम ड्यूटी। और एट है यात्रा वेतना, टैक्स ऑन द प्लीगरम, ठीक है, याद रखना। अब आ जाओ एग्रीकल्चर, क्योंकि सारा सोर्स तो एग्रीकल्चर पे ही था, तो एग्रीकल्चर के बारे में जानेंगे इन द मॉडर्न पीरियड। एग्रीकल्चर कैसे क्या होता था, ठीक है। मैग्नीथिस था ना, उन्होंने दो क्रॉप्स के बारे में मेंशन किया था, याद रखना। मैग्नीथिस ने दो क्रॉप्स के बारे में मैसेज किया था, ओनली टू क्रॉप्स ग्रो होते हैं, इन्होंने बोला था, ठीक है, साल में एक बार, ठीक है। और इसमें होता था, इन्होंने बोला था एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, कैटल केयरिंग, ठीक है, ये सब होता था, ठीक है। और एक बात याद रखना, क्या याद रखना, अब लेकिन ये इसने तो दो बोला था, लेकिन चाणक्य भैया थे जो हमारे, चाणक्य चाणक्य ने बोला था कि नहीं भाई, तीन होता है, थ्री क्रॉप्स होता है इन अ ईयर। अब किसका सही था, कुछ सबूत मिला नहीं, ठीक है। अब देखो, हम एक बात बताते थे हैं, माइनिंग में ना, ये एक पॉइंट लिख लो, ये दो पॉइंट, माइनिंग में इन लोग का मोनोपोली चलता था, माइनिंग में इन लोग का मोनोपोली चलता था, मतलब ये स्टेट, मतलब राजा लोग ही कर सकते थे और कोई नहीं, पोली चलता था जी। माइनिंग डिपार्टमेंट को क्या बोलते थे? अकरा देशिका, अकरा अकरा दशिका, ये था डिपार्टमेंट ऑफ माइन। अब ऐसे ही होगा। चौथा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, देखो लैंड को सीता बोलते थे, तो ऐसे ही कोई वर्ड इससे मिलता जुलता होगा, क्या बोलते थे? शीतला दशिका, सीता दशिका, दशिका आज बोलते थे, ये बात है। डिपार्टमेंट ऑफ, क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। और एक बात है, इन्हीं टाइम पीरियड में रुद्रमान, मैं आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। रुद्रमान नहीं था, रुद्रमान तो बाद में कराया था, ये सुदर्शन लेक रिपेयर कराए थे, हाँ। जैसे पुष्य गुप्ता ने कराया था रिपेयर, किसको? रिपेयर कराया था सुदर्शन लेक को, सुदर्शन लेक को, जो कहाँ है? गुजरात में, ठीक है, याद रखना, इतना बात याद रखना। एग्रीकल्चर के बारे में मैग्नीथिस ने दो क्रॉप मेंशन किया था, बट चाणक्य ने तीन क्रॉप। और तभी एनिमल हस्बेंड्री, कैटल केयरिंग होता था। माइनिंग में स्टेट का मोनोपोली चलता था, ठीक है, क्योंकि राजा लोग ही कर सकते थे। और जिसको
अकरादशिका बोलते थे डिपार्टमेंट ऑफ द माइनिंग, और शीतलादशिका बोलते थे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को। और याद रखना पुष्य गुप्ता ने सुदर्शन लेक को रिपेयर कराया था, याद रखना इन्हीं के टाइम पीरियड में। अब आ जाओ पढ़ते हैं इसके बारे में, कॉइन के बारे में कि कौन सा कॉइन चलता था मौर्यन के टाइम पे। कॉइन इन मौर्यन, ठीक है। पहले याद आओ, कॉइन को बोलते थे ये लोग रूप। कॉइन को क्या बोलते थे ये लोग? रूप। ये बात याद रखना, ठीक है। अदर टाइप का भी कॉइन था, जैसे कि गोल्ड कॉइन। गोल्ड कॉइन जिसको क्या बोलते थे ये लोग? सुवर्ण। वो तो सबको पता ही होगा। या विशाखा। तो ये सब पता कहाँ से चला? ये सब कौटिल्य की वजह से पता चला कि क्यों वो लिख के रखते थे, ठीक है। तीसरा था सिल्वर कॉइन। सिल्वर कॉइन, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? बोलते थे पन, बोलते थे पन। एंड एक और नाम था इसका, ठीक है, करसापन। ठीक है, याद रखना। और सिल्वर हो गया, कॉपर बाकी है। कॉपर भी था, कॉपर कॉइन। इसको क्या बोलते थे ये लोग? मशक बोलते थे। ये ऐसे अच्छे के मशक, ये बात याद रखना, ठीक है ना। और एक बात रखना, जो क्वाइन डिपार्टमेंट था ना, उसको क्या बोलते थे? क्वाइन डिपार्टमेंट को क्या बोलते थे? जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को शीतला दस का बोलते थे, क्वाइन डिपार्टमेंट को क्या बोलते थे? लक्षणा दस का बोलते थे। LAKSHA, ए यार हटो यार, अयो शिट 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 शिट, ANDHYSHAKA, ये क्या था? डिपार्टमेंट ऑफ क्वाइन था, ठीक है, याद रखना। और जो क्वाइन को एग्जामिन करता था उसको क्या बोलते थे? एग्जामिनर ऑफ क्वाइन को क्या बोलते थे? वैसे पूछा तो नहीं है, तो भी लिखवा देता हूँ, क्या भरोसा पूछ ले। रूप, रूपा दर्श का बोलते थे, रूप दर्श का, दर्श का, क्योंकि क्वाइन को रूप बोलते थे, जो उसको दिखता है उसको दर्श का बोलते थे। और याद रखना एक बात, इकोनॉमिक स्टार्ट होता था मॉडर्न का, जैसे कि अभी हमारा इकोनॉमिक पीरियड कब से स्टार्ट होता है? जैसे हमारा फर्स्ट क्या बोलते हैं, अप्रैल से चालू होता है 31 मई तक, लेकिन इकोनॉमिक इनका ऐसा नहीं स्टार्ट होता, इनका स्टार्ट होता था जुलाई से स्टार्ट होता था। जुलाई से स्टार्ट होता था तो कब खत्म होगा? जून पे खत्म होगा। जून में एंड होता था, ये बात याद रखना, ठीक है। हाँ, बस इतना याद रखना। कॉइन इन मॉडर्न पीरियड कॉइन के बारे में लिखना। कॉइन को रूप बोलते थे, गोल्डन कॉइन को स्वर्ण बोलते थे, या फिर निशिका बोलते थे। सिल्वर कॉइन को पन्ना या फिर करसपन बोलते थे। कॉपर कॉइन को मशक बोलते थे। कॉइन डिपार्टमेंट को लक्षणा दर्शिका बोलते थे। एग्जामिनर ऑफ कॉइन को रूपा दर्शिका बोलते थे। इकोनॉमिक जून जुलाई में स्टार्ट होता था, जून में खत्म होता था, ठीक है। अब तो ये हो गया आपका कॉइन, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक सब पढ़ा दिया, लेकिन मंत्री सबका तभी पोस्ट होता था, वो पढ़ाएंगे अब हम। वो लास्ट ही है, उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है, ठीक है। मंत्री कैसे डिपार्टमेंट हेड होड होते थे वो सब पढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ आ जाओ एडमिनिस्ट्रेशन, किधर लिख दूं? यहाँ लिख देता हूँ, ADMINISTRATION, ये है एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले थे अपना किंग, राजा, याद रखना, ठीक है, ये होते थे। उसके बाद होते थे आपका मंत्री परिषद, होते थे राजा का मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, परिषद जिसमें होते थे अमात्य। अमात्य मतलब, अमात्य होते थे दैट इज मिनिस्टर, ठीक है, ये बात याद रखना। और कौन क्या होते थे मैं बताता हूँ। टोटल 18 डिपार्टमेंट होते थे एडमिनिस्ट्रेशन के, याद रखना। उस टाइम पे डिपार्टमेंट होते थे, ये बात याद रखना। एक एक करके जानेंगे, ये एक हो गया, दूसरा के बारे में जानेंगे। मंत्री, मंत्री ये कौन थे? ये थे आपके चीफ मिनिस्टर। और पूछ लो चीफ मिनिस्टर कौन थे, तो वो थे हमारे ये चाणक्य जी, जो बाद में बदल गए थे, लेकिन शुरू में तो वही थे, ठीक है। तीसरा थे पुरोहित। पुरोहित पता ही होगा, पुरोहित डेट इज प्रिस्ट। उनको भी शामिल किया जाता है कि कुछ रिलीजियस मैटर हो तो उनसे डिस्कशन किया करता था।
सेनापति थे। सेनापति जैसे समझ में आ ही रहा होगा। ये सब आपको समझ में आएगा, लेकिन जब आप अकबर का पढ़िएगा ना तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उस लोग का ऐसा रहता था, क्या ही बात है। कमांडर ऑफ आर्मी, ठीक है। पांचवा, पांचवा युवराज, राज, दैट इज प्रिंस, राजकुमार। प्रिंस, प्रिंसेस लिख दिया, बताओ। प्रिंस, युवराज तो प्रिंस हो गया, ठीक है। द्वार, द्वारिका, मतलब ये कौन होते थे भाई, तुम लोग पूछोगे। ये कौन होते थे, ये होते थे हमारे चीफ ऑफ प्लेस अटेंडेंट। चीफ ऑफ, जब जो गार्ड होते थे प्लेस के, उसके अटेंडेंट। ये बात याद रखना। सातवां पूछ ले। दो होते थे प्रतिष्ठा, दैट इज मजिस्ट्रेट। PRASASTA, ये प्रतिष्ठान मतलब मजिस्ट्रेट। MAGISTRAT, ठीक है, ये हो गया। अंतरवमिका, ये क्या होते थे। अंतरवामिस्का, ये कौन होते थे। ये होते थे चीफ ऑफ किंग गार्ड, ये किंग के गार्ड होते थे। किंग, जैसे राष्ट्रपति का अपना है ना गार्ड्स, वही गार्ड, ये बात याद रखना। नौवा नंबर, पूरा मत पढ़ना, जो नायक, एक आता टाउन गार्ड। टाउन गार्ड, ये 9 हो गया। 10वां देखेंगे नेक्स्ट। 10वां देखो, दंडपाला। दंडपाला, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, क्या हो सकता है। ऑफिसर ऑफ आर्मी डिपार्टमेंट, दंड देने वाला। ऑफिसर ऑफ आर्मी डिपार्टमेंट, याद रखना। 11 पे आ जाओ। ये क्या होता है, अनंत पाला, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ बाउंड्री। ये थे, ठीक है। ऑफिसर इन चार्ज ऑफ, ऑफिसर ऑफ बाउंड्री, सीमा के रक्षक, जैसे कि हमारा अभी BSF है, ठीक है। ये हो गया। अति वनिका, वन, अति वनिका, अच्छा अच्छा याद है, मैं बताता हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट, देखो, वन, वन मतलब क्या होता है, फॉरेस्ट, ऐसे कोरिलेट कर सकते हो, ये समझे। और भी मिनिस्टर होते थे, जैसे कि लवना दस का जो मैं बता चुका हूँ। नहीं बताया, लवना दस का नहीं बताया, शीतला दस का बताया, सॉरी। लवना दस का बताता हूँ। ये क्या है, साल्ट डिपार्टमेंट, ये बात याद रखना। शीतला दस का बता चुका हूँ, जो डिपार्टमेंट अब क्या होता है, एग्रीकल्चर, ठीक है। और होता है बंदी गृह देशिका, मतलब बंदी गृह जिसका मतलब समझ रहे हो ना, जेल का, जेल को जो लुक करता है उसको सिखा। स्वर्ण देश का बता चुका हूँ, गोल्ड डिपार्टमेंट, बता लिख ही देता हूँ यार तुम लोग को, क्या भरोसा याद रहे कि नहीं। थोड़ा रिलेट भी नहीं कर सकते हो। स्वर्ण मतलब गोल्ड होता है। अ, हम लोग तो ऐसे ही रिलेट करके पढ़ते थे, ठीक है। और बस इतना याद रखो, इससे ज्यादा मेरे नेता तो लगता है नहीं पूछेगा तुमसे, ठीक है। अब आ जाओ। असेंबली होता था एक, याद रखना, कोरा जना पसंद, पसंद। ए यार हटो तुम यहाँ से, वो सेट फिर से पीछे हो गया। 15, ये होता था कोरा जन पसंद, एक असेंबली। कोरा जन पद, पदा, ये होता था क्या अपना, असेंबली। असेंबली होता था, ठीक है। ठीक है, ये तो आपका हो गया, क्या बोलते हैं, ये हो गया आपका स्टेट लेवल का। डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी होता था, वो मैं बताता हूँ। डिस्ट्रिक्ट लेवल का बहुत इजी है। डिस्ट्रिक्ट लेवल का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता था वो बता देता हूँ। ये बहुत इजी है, ज्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा इसमें, ठीक है। इसमें सबसे पहले होता था, मैं वो बताया था ना, क्या बोलते हैं, परदेशिका उदेशिका के बारे में, वो होता था, ठीक है। सबसे होता था परदेशिका, प्रदेशिका, ये कौन होता था, ये होता है सबऑर्डिनेट ऑफिसर, मैं बता चुका हूँ। ये सीनियर ऑफिसर था, ठीक है। उसके बाद था
पहला ये, दूसरा ये, राजू का, राजू का, ठीक है। ये था सबऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, ठीक है। ऑप्शन लगा लेना तुम लोग। और फिर था युक्ता, 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 ये बात रखना। ये कौन था? ये दोनों का सबऑर्डिनेट था। इस दोनों को मिला के जो बनता था वो, मतलब इस दोनों, बोथ का सबऑर्डिनेट था। ऑर्डिनेट एक तरह से ना, एक वीडियो था, मैं अभी के हिसाब से बोल रहा, और ये था हमारा डीएम। तो ये एसपी होगा, याद रखना। और देखना, ये परदेशी का है ना, परदेश का, इसका ड्यूटी क्या था पता है? 5 साल में किंगडम विजिट करना, 5 ईयर में किंगडम विजिट करना, हर एक कोना को, याद रखना, इसका काम था। ठीक है। अब आ जाओ जुडिशरी। जुडिशरी मतलब न्याय कैसे होता था, वो बता देता हूँ। जुडिशियल, ठीक है। इसमें दो ही तो कोर्ट थे, एक थे दीवान, पहला था दीवानी, ठीक है। इसमें क्या क्या होता था वो बता देता हूँ। सिविल कोर्ट एक तरह से इसको पकड़ सकते हो, जैसे दी गिफ्ट के रिलेटेड कोई मैटर हो गया, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट, सेल्स, इस सब का मैटर इसमें डिस्कशन होता है। दूसरा था फौजीदारी, फौजीदार, फौजीदारी, ये क्या था? सेक्स, ठीक है। सेक्स से रिलेटेड, डेथ, पेनल्टी, पेनल्टी, मैरिज, मैरिज, रेप, सबके इश्यूज में डील करते थे, ठीक है। अब तो ये पूरा पढ़ा दिया। अब इसका डिक्लाइन कैसे हो गया मौर्यन एम्पायर का? तो ये का सबसे बड़ा रीजन थे अशोक। ये अशोक ने बुद्धिस्ट को इतना प्रचार किया कि उनके आगे वाले आने वाला वंश सब बुद्धिस्ट में भक्ति में लगे रहे। तो ऐसे ही इनके सबसे लास्ट राजा थे, कौन थे? वृद्धदत्त। मैं इनकी स्टोरी बता देता हूँ। वृद्धदत्त, HAVRIDH, स्पेलिंग हो गया, वृद्धदत्त, BRIH, सॉरी, वृद्धरथ थे इनके लास्ट रूलर, याद रखना, लास्ट रूलर, ठीक है। इनको मार दिया गया। किसने मारा इनको? किल्ड किया। किसने? इनके खुद के मिनिस्टर ने। क्या नाम था? पश्य पश्यगुप्त, पश्यमित्र शुंग, और उसने शुंग एम्पायर की स्थापना की। क्या स्टोरी था मैं बताता। मित्र शुंग ने मार दिया, ये मिनिस्टर थे इसके। देखो, एक बार ना बहुत चोर डाकू लोग आए, और एक बुद्धिस्ट के टेम्पल जो होता है उसमें जाके छिप गए। तो ये पुष्यमित्र संघ थे, वो उनके सेनापति थे, वो बोले जाके राजा को, वृद्धरथ को, कि देखिए ऐसा ऐसा बात है, ये हो गया है, हमको परमिशन दीजिए कि हम अंदर जाके ये वो कर सके, ठीक है, लेकिन छापा मार सके। लेकिन इन्होंने परमिशन नहीं दिया, बोले नहीं, बुद्धिस्ट का वो है, इसके लिए नहीं देंगे। और इनके टाइम पे ना बहुत चोरी डकैती रेप सेक्स बहुत बढ़ गया था। क्यों? क्योंकि सब बुद्धिस्ट के भक्ति में लगे रहते थे और राजकाज पे ध्यान देते नहीं थे, इसलिए विश्वामित्र को बहुत चिढ़ रहता था इनसे। तो एक दिन बहुत मीटिंग चल रहा था ऐसे बुद्धिस्ट का, सबके सामने तलवार निकाले, मार डाले इनको, और खुद ने स्थापित किया शुंग डायनेस्टी के। देखो, जो जैसा बोता है वैसा पाता है। इन्होंने शुंग डायनेस्टी स्थापना की, लेकिन इन्हीं के बेटे को मार के, मतलब इनके बेटे को नहीं, इनके बेटे के बेटे को मार के कण्वा डायनेस्टी की स्थापना हुई। मतलब जो बोया वही काटा, ठीक है। ये था आपका मौर्यन एम्पायर का टोटल हिस्ट्री। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है तुम लोग से कुछ पूछेगा, ठीक है। और जो भी हल्का सा भी को तुमको लगता है बच गया हुआ तो मैं करा दूंगा, उसमें क्या बोलते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन उसमें, ठीक है। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। प्लीज लेक्चर जो अभी का नहीं देखा है देख लेना, नहीं समझ में आए दोबारा देखना, पुराना का वरना सिस्टम नहीं समझ में आए तो पुराना लेक्चर देखो, मैं अपलोड किया हूँ, ठीक है। आप प्लीज भाई जो चैनल पे नए हो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लो प्लीज, क्योंकि मेहनत मैं आपको आपके लिए दिन रात कर रहा हूँ, ठीक है। मेरी तो सब कुछ हो चुकी है, आपकी बारी है, ठीक है। रोज सुबह 10 बजे लेक्चर अपलोड हो जाएंगे, रोज, बिना किसी देरी के, याद रखना। मंडे टू सैटरडे, संडे को नहीं, क्योंकि संडे को मुझे थोड़ा काम रहता है इसके लिए। थैंक यू, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में मुझे बता देना, मैं उसका सुधार कर लूंगा, ठीक है भाई।
और इसके लिए थैंक यू टाइम देने के लिए, लेक्चर देखने के लिए थैंक यू भाई। बाय। बाय ऑल ऑफ यू।